हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन सोलर सिस्टम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेलेस्टियल बॉडी इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है? वो है, सबको पता है, वो है सन। तो ये सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? भाई जो बिल्कुल पूजनीय हो, पूजनीय इन द सेंस भाई अगर हम आँख उठा के देखें तो हमें जो भी ऊपर तारे, आसमान में जो भी हमें दिखाई दे रहा है, आसमान जैसा कुछ होता नहीं है लेकिन हमें दिखता है, चलो कोई नहीं। लेकिन कोई भी बॉडी जो हमारे अर्थ के कंपैरिजन में अर्थ के साथ घूम रही हैं तो वो क्या होंगी? सेलेस्टियल बॉडी। सोलर का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू सन। सोलर सिस्टम में के सेंटर में कौन है? सन है। फिर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट कौन सा होगा हमारा? दैट इज़ मार्स। अब ये क्वेश्चंस हैं जो कुछ जैसे पेपर्स में पूछे जाएंगे। टीजीटी के पेपर दोगे, एनडी का पेपर दोगे, उन सभी में बेसिक सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेम द प्लैनेट दैट इज़ लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? दैट इज़ जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिस्टम ऑफ रिंग्स। तो आंसर क्या होगा इसका? सैटर्न। सैटर्न प्लैनेट के पास बहुत सारी रिंग्स होती हैं। रिंग्स इन द सेंस ऑर्बिट्स, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं उसके आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच प्लैनेट हैज़ ग्रेट रेड स्पॉट अ जियांट स्टॉर्म सिस्टम। किस प्लैनेट के ऊपर सबसे बड़ा एक स्पॉट है, रेड स्पॉट, जो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो अर्थ के साइज़ के बराबर है वो स्पॉट। तो वो कौन से प्लैनेट पे है? जुपिटर पे। हमारे अगला क्वेश्चन है, विच मून ऑफ जुपिटर इज़ नोन फॉर इट्स पोटेंशियल टू हैव अ लाइफ ड्यू टू सब सरफेस ओशियन, एंड द आंसर इज़ यूरोपा। मून क्या होता है भाई? जुपिटर के आसपास घूमने वाले जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो क्या होंगी? हमारी मून होंगी। अर्थ के पास कितने मून हैं? अर्थ के पास सिर्फ एक मून है। आंसर ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट इज यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्यूपर बेल्ट इज अ रीजन ऑफ सोलर सिस्टम दैट इज होम टू मैनी एस्टेरॉयड। क्यूपर बेल्ट क्या है? एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? हमारे जो फोर्थ प्लैनेट है, फोर्थ प्लैनेट है हमारा। प्लैनेट स्टार्ट होंगे, पहले आया सन, सन इज़ अ स्टार, स्टार के बाद आएगा हमारे पास स्टार के सन, सन के बाद मरकरी, देन वीनस, थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ, अर्थ के बाद है मार्स, और मार्स के बाद हमारी आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर ही थोड़ा सा रीजन है सोलर सिस्टम का, उसको क्या बोला गया है? क्यूपर बेल्ट। उसने पूछा है वो क्यूपर बेल्ट किस चीज़ के लिए स्पेस बना रही है? वो एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड मतलब जो पत्थर हैं उनके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रही है। आंसर ऑफ सेवंथ क्वेश्चन इज दैट इज बी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है? ये पूछा भाई, सबसे छोटा प्लैनेट हमारा मरकरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ओर्ट क्लाउड इज बिलीव टू बी अ सोर्स ऑफ। ओर्ट क्लाउड किसका सोर्स है? ओर्ट क्लाउड सोर्स है कोमेट्स का। आगे चलते हैं, इनर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर ऑल्सो नोन एज। इनर प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल वर्ड ये रिलेटेड है ज़मीन से। तो भाई हमारी अर्थ आती है इनर प्लैनेट्स में थर्ड नंबर पे, और इन प्लैनेट्स को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लैनेट हैज़ अ प्रोमिनेंट सिस्टम ऑफ थिन आईसी रिंग। किस प्लैनेट के पास थिन आईसी रिंग होंगी? वो है सैटर्न। और अभी हमने क्वेश्चन करा था कि किस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा रिंग्स होंगी? उसका आंसर था जुपिटर। जुपिटर साइज में भी सबसे बड़ा, रिंग्स भी उसके पास सबसे ज़्यादा। अब 11th क्वेश्चन में पूछा है उसने
कि किस प्लैनेट के पास थिन आइसी रिंग होगी, तो आंसर होगा सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट डार्क स्पॉट वॉज ऑब्जर्व ऑन। ग्रेट डार्क स्पॉट किस प्लैनेट के ऊपर दिखाई देता है, नेपच्यून के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट वोल्केनो किस प्लैनेट के इज लोकेटेड ऑन। लार्जेस्ट वोल्केनो का नाम भी रख दिया, वो कहाँ पर, कौन से प्लैनेट पर मिलेगा, वो मिलता है हमें मार्स पे। मार्स का कलर क्या होता है, रेड, और टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर वोल्केनो फटते रहते हैं। तो आंसर क्या होगा, लार्जेस्ट वोल्केनो कहाँ मिलता है हमें, मार्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कौन कौन से 2 प्लैनेट के बीच में है। तो अर्थ आ गया हमारा 3rd नंबर पे, अर्थ के बाद आया मार्स, मार्स 4th पे। 4 एस्टेरॉयड बेल्ट डिवाइड करती है 8 प्लैनेट्स को 4 और 4 में, अंदर वाले इनर, बाहर वाले आउटर। इनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट किस किस के बीच में है, वो मार्स एंड जुपिटर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है अभी कौन से प्लैनेट पर जो एक दिन होगा वो एक साल से भी लंबा होगा, वहाँ पर दिन ही साल जितना होगा। तो आंसर क्या होगा, वीनस। 2nd नंबर पे जो प्लैनेट है वीनस, वीनस को ही क्या कहा जाता है कि वो अर्थ की बहन है, सिस्टर। अर्थ की सिस्टर कौन है, वीनस है। और भी बहुत से नाम आगे आएंगे। नेक्स्ट पूछा है भाई द रोशे लिमिट रेफर्स टू द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ सेलेस्टियल बॉडी एक्सपीरियंस टाइडल फोर्स फ्रॉम अनदर बॉडी। रोचे लिमिट एक डिस्टेंस बताती है हमें भाई 2 प्लैनेट्स के बीच में कम से कम कितना डिस्टेंस हो कि भाई उन पर पानी की लहरें बढ़ना शुरू हों। टाइड मतलब वेव, जो समुद्र में वेव आती है ना, वो बननी शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट हैज़ अ मून नेम टाइटन। अब वो पूछ रहा है भाई टाइटन नाम का मून कौन से प्लैनेट पर होता है, और ये टाइटन किस बात के लिए जाना जाता है, किसके पास बहुत थिक एटमॉस्फेयर होता है और हाइड्रोकार्बन के एटम्स प्रोड्यूस होते हैं, पाए जाते हैं। सो आंसर विल बी सैटर्न। टाइटन किस प्लैनेट का मून है, टाइटन है सैटर्न का। तो ऐसे तो बहुत सारे मून होते हैं लेकिन हमने सब के नाम याद नहीं रखने, जो 2-4 स्पेशल हैं और उनके बारे में इसी क्वेश्चन से हम 2nd क्वेश्चन क्या निकाल सकते हैं कि टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे होगा, थिक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सिस्टम इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ व्हाट 2 मेन टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, बताओ भाई। हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, प्लैनेट्स हैं और एस्टेरॉइड्स हैं। प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स से मिलकर बना हमारा सोलर सिस्टम है। तो उसके अंदर स्टार भी हैं। हमारे सोलर सिस्टम की बात हुई है, गैलेक्सी की नहीं बात हो रही। तो चांसेस तो हैं भाई, कुछ बच्चे क्या टिक कर देंगे, स्टार एंड प्लैनेट टिक कर देंगे। प्लैनेट दोनों में कॉमन है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्स की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में कितना स्टार है, सिर्फ 1, वो भी सन। लेकिन एस्टेरॉइड्स कितने हैं, अनकाउंटेबल। तो हम आंसर कौन सा टिक करेंगे, ऑप्शन बी। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डीलॉक जोन। अब ये गोल्डीलॉक जोन रेफर्स टू द रीजन अराउंड अ स्टार वेयर द कंडीशंस। गोल्डीलॉक जोन होता है भाई वो एरिया जहाँ पर पानी मिले और लाइफ पॉसिबल हो, उसको क्या कहेंगे, गोल्डीलॉक जोन। अगला क्वेश्चन है टेल ऑफ ए कोमेट। कोमेट क्या होता है, टूटता हुआ तारा। टेल ऑफ ए कोमेट ऑलवेज पॉइंट दैट इज अवे फ्रॉम द सन। आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच प्लैनेट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज सरफेस टेम्परेचर इन आर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से प्लैनेट का होगा, वो होगा वीनस का। क्यों, क्योंकि वीनस एक तो सन के बिल्कुल पास में है, पास में पड़ता है, और यहाँ पर एटमॉस्फेयर हम कहते हैं नहीं है। जो सन की रेडिएशन आई
इतनी ज़्यादा आएंगी कि टेम्परेचर 400 भी क्रॉस हो जाएगा, 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाएगा। और जब वहाँ रात होगी तो वो बिल्कुल इतना कम टेम्परेचर हो जाएगा, वो -100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी कौन से प्लैनेट का होगा? वीनस का। सबसे कम भी किसका मानते हैं हम? वीनस का। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है भाई फोबोस और डिमोस कौन से प्लैनेट के 2 मून हैं? कौन से प्लैनेट के पास घूमते हैं फोबोस और डिमोस? भाई अब इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ेगा, हम इंटरेस्टेड किस में हैं, या तो मून में हैं या फिर मार्स में, हमारे आसपास यही पड़ते हैं। या तो हम मार्स पे जाना चाह रहे हैं या फिर हम मून पे जाना चाह रहे हैं। मून तो खुद से ही मून है ना। तो मून के पास तो ये मून होंगे नहीं, मून के पास और मून क्यों होंगे? ये मून किसके हैं? मार्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्वार्फ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? कौन सा प्लैनेट ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है? तो आपने ये नहीं याद रखना कि कौन सा नहीं है, आप याद कर लो भाई ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन है। प्लूटो ड्वार्फ है, सिरिस ड्वार्फ, एरिस ड्वार्फ। आंसर विल बी ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि भाई लार्जेस्ट मून हमारे सोलर सिस्टम का कौन होगा? दैट इज टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेस क्राफ्ट दैट लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून? मून पे जाने वाला सबसे पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट जिसमें से ह्यूमंस उतरे हों, तो वो कौन सा था? अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन से प्लैनेट को हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं? क्योंकि वो हमें अर्थ के सरफेस से दिखाई दे जाते हैं। ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो हमें अर्थ के सरफेस से दिखाई दे रहे हैं? वो है हमारे पास वीनस। वीनस है 2nd नंबर पे, अर्थ हमारी 3rd नंबर पे। तो अर्थ से वीनस बिल्कुल साफ दिखाई दे जाता है। हम क्या कहेंगे? वो मॉर्निंग के टाइम में दिखेगा या इवनिंग के टाइम में, तो हम उसको क्या कहेंगे? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच प्लैनेट हैज़ अ प्रोमिनेंट हेक्सागोनल स्टोन एट इट्स नॉर्थ पोल? दैट इज सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस बाय विच अ स्टार जनरेट एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड? अब ये कह रहा है कि स्टार जो एनर्जी जनरेट करता है वो कैसे जनरेट करता है? सन जो है, सन के अंदर एनर्जी कैसे चेंज हो रही है? हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। हाइड्रोजन साइज़ में छोटा है, हीलियम बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? वहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रही है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न नाम का तो उसने कुछ यहाँ हमें बताया ही नहीं है। तो देखो भाई, रेडियोसिंथेसिस का कोई मतलब नहीं होता सोलर सिस्टम में, रेडियोसिंथेसिस का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स। फिर आता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से अगर हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है तब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो वो होगी हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे फ्यूजिफिकेशन। हो तो रहा है यहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न, बट ऑप्शन में न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं है, तो हम टिक कर देंगे फ्यूजनफिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, what is the name of NASA mission that capture detail image of Pluto and its moon? प्लूटो और उसके मून की डिटेल पिक्चर लेने के लिए जो नासा ने मिशन स्टार्ट करा था उसका नाम है न्यू होराइजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन इन द सोलर सिस्टम दैट इज कंप्लीटिंग अ रोटेशन इन अबाउट 10 आवर? ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो 10 घंटे में सन के अबाउट एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है? तो वो कौन सा होगा? 30th क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ग्रेट रेड स्पॉट अ मैसिव स्टॉर्म ऑन जुपिटर इज़ रफली ऑफ द साइज ऑफ, किसके साइज़ का होता है? अर्थ के साइज़ का। फिर आता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किससे मिलके बने हुए होते हैं? वो बने होते हैं रॉक्स एंड मेटल्स के। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में हमारा अर्थ आ जाएगा, अर्थ के ऊपर रॉक्स बहुत है, मेटल की कोई कमी नहीं है, सोने चांदी हमारे पास बहुत है। फिर आता है हमारे पास द एस्टेरॉयड दैट इज़ बिलीव
to have caused the extinction of dinosaur is thought to have impacted. तो इसने किसको इम्पैक्ट करा होगा? जो एस्टेरॉयड, डायनासोर कहाँ थे? अर्थ पे थे। एस्टेरॉयड आए, पत्थर आए, वो किसके ऊपर पड़े हैं? अर्थ के ऊपर। तो किसके ऊपर इम्पैक्ट डाला उन्होंने? अर्थ के ऊपर। आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट इन एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिट अराउंड द सन व्हेन इट इज क्लोज टू द सन। अब कोई प्लैनेट सन के अबाउट घूम रहा है तो ये मोशन सर्कुलर नहीं होता, ये एलिप्टिकल पाथ में प्लैनेट्स घूमते हैं। तो एक पॉइंट होता है जो बिल्कुल दूर होता है अभी प्लैनेट सन से, एक होता है जब प्लैनेट और सन बिल्कुल पास पास होंगे। तो जब पास पास होते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ पेरिहीलियन। और जब भाई सन और प्लैनेट बहुत ज़्यादा दूर हो जाए, मैक्सिमम दूरी पर, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं एपीहीलियन। तो आप याद रखना, पेरिहीलियन का मतलब जब पास में होंगे सन और प्लैनेट, कोई सा भी प्लैनेट हो बिल्कुल पास में है तो पेरिहीलियन टर्म हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि विद द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट अर्थ एंड हैज़ प्रोवाइडेड द स्टनिंग इमेजेस ऑफ डिस्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन विच वेवलेंथ डज इट प्राइमरली ऑपरेट। वो किस पर ऑपरेट हुआ था? हबल टेलीस्कोप हमारा वो था इंफ्रारेड रेज पर ऑपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्लैनेट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम सीजन्स, दैट इज आंसर होगा हमारा यूरेनस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मून इज नोन फॉर इट्स गीजर्स दैट स्प्रू वाटर वेपर एंड आइस पार्टिकल्स इनटू द स्पेस। आंसर होगा इसका दैट इज यूरोपा। In the next question, the heliosphere is a region around the sun filled with heliosphere में क्या फिल होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। सॉलिड से डायरेक्ट कोई चीज़ अगर गैस में कन्वर्ट हो रही है तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ द फिनोमिना वेयर what is the phenomena where a planet or a moon briefly moves into the shadow of another celestial body। एक बॉडी अगर दूसरे प्लैनेट की शैडो में आ रही है तो उसको हम उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच प्लैनेट हैज़ अ वेरी थिन एटमोसफेयर दैट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ CO2। CO2 कौन से प्लैनेट पर सबसे ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा मानते हैं ये कहाँ सबसे ज़्यादा होगी? दैट इज़ ऑन मार्स। तो बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करना, अगर नहीं आते तो कमेंट करके बताना अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए। और इस चैनल के ऊपर जैसे साइंस की, हिंदी की, इंग्लिश की और दिल्ली सल्तनत जैसे टॉपिक्स जिनके MCQ बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पे, तो वो सब MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं, 50-50 क्वेश्चंस की वीडियो, उनको देखना। जो ना समझ में आए तो वो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग द वीडियो।